अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सैड रियलिटीज़ के साथ मैं हूं आपका पसंदीदा रिपोर्टर उमर फारूक। तो आज हम फिर से सैड रियलिटी के एक नए क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिनसे हम अपना आज का क्वेश्चन करेंगे, उनसे उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और उनका क्या नज़रिया है इस पे वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। चलो भाई। हैंडसम, आपका नाम क्या है? कट कट यार, मेरा गेटअप देख के लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं चिंकू। अब हर वीडियो में ये डायलॉग जरूर ऐड करना है। और चिंकू यार, इंसान दा बच्चा बन, तो हर वीडियो च मैंने एवं जलील करना। तेन वैसे चंडा पहन वालियां ने हुण ना जल्दी नाल रेडी हो ते शूट दे, वरना तेरी आज दी पेमेंट कैंसल। हाँ भी मेरे को लैके खांदा ते मेरी पेमेंट कैंसिल करेगा। कट कट कट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हैंडसम, आपका नाम क्या है? चिंकू। हमें ये बताइए कि आजकल दोस्ती के नाम पे जो यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां आपस में गैदरिंग करते हैं, चलो गैदरिंग की तो फिर भी एटलीस्ट समझ आती है कि यार किसी काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में मिलना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं, इट्स ओके। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। लेकिन उस गैदरिंग में लड़कियों ने जो इंतहाई नाजेबा किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन किया होता है, इसके अलावा वो मर्दों के सामने जो नामहरम लोग हैं उनके लिए, उनके सामने वो डांस कर रही होती हैं, पार्टियां कर रही होती हैं। और आजकल कई यूनिवर्सिटियों में लड़के और लड़कियां आपस में रूम भी शेयर कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राय है इस पे आपकी? यार देखो, हर बंदे को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का राइट है, उसे जीने दो। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हमारी नीयत बिल्कुल साफ शफाफ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गेट टुगेदर हो भी रहा है ना तो कोई मसले की बात नहीं, हमारी नीयत गंदी नहीं होती। जहन्नमी 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 जहन्नमी। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, नीयत साफ होनी भी चाहिए। अच्छा, अगर मैं या कोई और बंदा आपसे आके ये बात कहता है कि यार मेरी नीयत भी आपकी तरह बिल्कुल साफ शफाफ है, बल्कि आपसे भी ज्यादा साफ शफाफ है, तो आपकी जो बहन है वो मेरे साथ इस तरह पार्टियां शार्टियां करेगी या इस तरह गैदरिंग करेगी या कर रही है, क्या पकड़ा है? तो तब भी आपको कोई मसला नहीं होगा। तब भी मतलब आप ऐसे ही कहेंगे ना कि नीयत साफ है तो कोई हर्ज नहीं। अपनी बहन के लिए भी मतलब आप यही स्ट्रेटजी रखेंगे या चेंज करेंगे? आपको शर्म नहीं आ रही? आप कितनी बेहुदा बातें कर रहे हैं। इधरों मैं चांद सटनी तेन। ये फंस गया। वेल डन सर। एक भाई को अपनी बहन के लिए ऐसे होना चाहिए। जिस तरह आप अपनी बहन के लिए ये सब चीज़ें गलत करार दे रहे हैं, उसी तरह जिनके साथ आप गेट टुगेदर करते हैं, जिनके साथ आप पार्टियां करते हैं, वो भी तो किसी की बहनें, किसी की बेटियां हैं ना, तो उनके लिए भी आप फिर इन सब चीज़ों को गलत करार दें ना। मुझसे कल 1.25 लाख है। तो यार ये बात तो उसके भाई और बाप को सोचनी चाहिए ना। जिस तरह हम अपनी बहन के लिए सोच रहे हैं, अपनी बहन को रोक रहे हैं इस काम से, इस तरह उसके भाई और बाप को चाहिए कि उसे इस काम से रोके, या फिर उस लड़की को खुद रुकना चाहिए। हमारी तो कोई गलती ना हो इसमें। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। सॉरी यार, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि चलो वो गलत हैं तो आपको अपनी साइड से, अपनी साइड को सेव करने के लिए आपको ही पीछे हट जाना चाहिए इन अमाल से। हाय अफसोस, सद अफसोस। गुड़िया, ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप इंतहाई नेक नियति, शफाफ नियति का टाइटल देती हैं, और फिर जब इन लोगों के पास अपने हक में, अपनी सफाई में कोई दलील नहीं बचती, जाहिर बात है कि गलत काम की ज़्यादा दलीलें नहीं होती, तो फिर ये लोग सारा कसूर, सारा इल्ज़ाम, सारा मलबा आप पे डाल देते हैं, जो कि एक औरत, एक गुड़िया, एक लड़की के लिए इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई अफसोसनाक लम्हा होता है। हालांकि इस माशरे में एक गुड़िया और उसकी इज्जत को इस दुनिया की खूबसूरत और खूबसूरत चीज़ों यानी कि परियों, शहजादियों, गुलाब की नाजुक पत्तियों और चांद सितारों से तशबीह दी जाती है। तो फिर गुड़िया, आप क्यों खुद की खूबसूरती को इस तरह लोगों के सामने पेश कर देती हैं, और वो भी इतने सस्ते में कि हर ऐरा नत्थु गैरा उससे लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। हालांकि आपकी खूबसूरती या खूबसूरती इतनी सस्ती नहीं है कि इस तरह लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। और गुड़िया, रही बात नीयत की, तो फिर इस माशरे में जितने भी मौलाना हजरात हैं, कारी हजरात हैं, उनसे ज़्यादा नेक नीयत तो किसी की भी नहीं ना हो सकती। तो फिर उनके सामने तो लड़कियों को बरहना हालत में भी चले जाने का हुक्म होना चाहिए था, क्योंकि नीयत नेक है ना। कोई सेंस है इस बात की? जिस तरह इस बात की कोई सेंस नहीं है, उसी तरह बेपर्दगी, बेहयाई या गलत लबासी में भी नेक नीति या साफ नीति या शफाफ नीति की कोई सेंस बनती नहीं है। जो काम गलत है वो गलत है, चाहे उस गलत काम को आप जितनी मर्जी साफ शफाफ या एरियल के साथ अपनी नीयत को धो के भी करेंगे ना, वो काम गलत ही रहना है। जिस तरह अगर चोरी है तो उसको हम अगर अच्छी नीयत से भी करेंगे तो चोरी गलत है तो उन्होंने गलत ही रहना है, हमें छितर ही पहनेंगे। इसी तरह गुड़िया, आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया के वाहिद शख्स हैं जिनकी आप पे इस दुनिया के सारे मर्दों से ज़्यादा नीयत साफ़ और शफाफ है। अगर आप उनके सामने इस तरह के गंदे लिबास में नहीं जा सकती तो फिर दूसरे मर्दों के सामने कैसे जा सकती हैं? और अब बात आती है उन मर्दों की जो अपने घर वालों को इस तरह का माहौल प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के नाजेबा लिबास पहनने की इजाज़त देते हैं, इस तरह की हरकत करने की इजाज़त देते हैं, और दूसरे वो मर्द भी जो दूसरों के घर वालों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं या उनके साथ इस तरह की गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो वो बागैरत नहीं बल्कि बेगैरत होते हैं।
और एक बात याद रखिएगा, जो बेगैरत होता है वो मर्द नहीं कहलवा सकता, तो मर्द कहलवाना है तो बागैरत बनना पड़ेगा। मुझसे कल 1.25 लाख है। नाज़रीन, ये थे एंकर पर्सन जो अपनी राय से आगाह कर रहे थे। अभी हमारे साथ यहाँ पे एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड़िया, ये जो दुपट्टा आपने गले में पट्टे की तरह लटकाया हुआ है, इसे सबसे पहले सर पे ओढ़ लीजिए। शुक्रिया। ऐसे माशाल्लाह आप ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तू बाद आ जा। अच्छा, हमें ये बताइए कि लड़कियों के जो नाजेबा, हद से ज़्यादा नाजेबा लिबास पहन के गेट टुगेदर्स होते हैं लड़कों के साथ, और उनमें वो डांस वगैरह सब कुछ कर रही होती हैं, वाहियात किस्म की सारी हरकतें हो रही होती हैं, तो उन पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए सर, ये तो नीयत पे डिपेंड करता है ना। अगर मेरी नीयत ठीक है या उस लड़के की नीयत ठीक है तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऐसा सब कुछ, कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा गुड़िया, आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी नीयत ठीक रख के, नीयत साफ शफाफ रख के अपनी अम्मी जान को गालियाँ दे सकती हैं? नहीं। इसी तरह नीयत को साफ रख के नाजेबा लिबास पहनना भी गलत है, और इस तरह की गैदरिंग करना गलत है। आपने क्यों खुद को इतना सस्ता किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे तो मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपकी बात ठीक है, शायद आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मेरा या किसी भी क्रिएटर का एक पब्लिक मैसेज को क्रिएटिव बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। जिस तरह इस मर्दनुमा गुड़िया ने अपने अना को एक साइड पे रख के इस बात को तस्लीम किया है कि ये गलत है, उसी तरह गुड़िया आप भी अपनी अना को थोड़ा सा, अपने गुरूर को थोड़ा सा झंझोड़ें कि आप इतनी सस्ती नहीं हैं, बल्कि आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और खूबसूरत चीज़ों से तशबीह दी जाने वाली एक मखलूक हैं। तो फिर आपने खुद को ऐसे लोगों के सामने इस तरह क्यों सस्ते में पेश किया हुआ है, या फिर अपनी खूबसूरती को इस तरह नाजेबा लिबास ज़ेबे तन करके लोगों के सामने, सस्ते से लोगों के सामने नमूदार क्यों कर रही हैं आप? आई होप गुड़िया यू अंडरस्टैंड इट। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जी नाजरीन, अगर आपके आसपास या आपके जहन में भी इस तरह का कोई सोसाइटी इशू या कोई सैड रियलिटी है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम उसे इस तरह क्रिएटिव अंदाज में बना के एज ए पब्लिक मैसेज प्रेजेंट कर सकें और मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। मुझसे कल 1.25 लाख है। यार, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इस्लाह एंड मोटिवेशनल पर्पस, नॉट फॉर बिकमिंग ए पाडे खां, फन्ने खां या फिर स्कॉलर। एज ए कंटेंट क्रिएटर एक सैड रियलिटी को, एक पब्लिक इशू को क्रिएटिव अंदाज में बना के सिर्फ प्रेजेंट किया है। सो गाना शाला मत करना। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।